दूर दराज पहाड़ों और समुद्रों के बीच बसी एक पुरानी सल्तनत थी। सल्तनत ए शमशेर। यहाँ के बादशाह जमशेदुल्लाह बेग थे, जिनका नाम इज्जत और इंसाफ का पैकर माना जाता था। उनका दिल नर्म था, बातों में मिठास और आंखों में करुणा। उन्होंने अपने पूरे दौरे हुकूमत में किसी बेगुनाह की आह नहीं ली थी। रियाया उन्हें दुआओं में याद करती थी और बच्चे उनकी मिसालें देते थे। मगर उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी बेटी शहजादी मरियम जहां। जितनी हसीन उतनी ही मगरूर। चांद भी अगर नीचे उतर आता तो शायद शर्मा जाता उसकी रोशनी के आगे। उसकी आंखों में ताव था, चाल में गुरूर और आवाज में वो ठसक जो सिर्फ एक ताजदार के लहजे में होती है। लेकिन अफसोस, शहजादी में वो नरमी नहीं थी जो उसके वालिद में थी। महल के नौकर चाकर उसके नखरों से हलकान रहते, और जो जरा सी भी गलती करता उसका अंजाम वही होता जो मुर्गी के सामने पड़ी मिर्च का। आंखों में पानी और होंठों पे सन्नाटा। बादशाह उसे बेहद प्यार करते थे। शहजादी की हर फरमाइश पूरी होती, चाहे वो मिस्र की रंगीन चूड़ियां हों या तुर्की के चमकीले घोड़े। उसका हर दिन जैसे एक जश्न था और हर रात जैसे किसी महफिल का शबाब। दूसरी तरफ उसी सल्तनत की छांव में बसा एक छोटा सा गांव था, गुलबहार। वहां रहता था एक मछुआरे का बेटा सलीम। गरीब था, मगर ख्वाब अमीरों से भी ऊंचे। समुंदर से मछलियां निकालता, फिर उन्हीं ख्वाबों में डूब जाता जिनमें वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मगर दिल उसका सच्चा था, आंखें सपनों से भरी थीं और सीना खुददारी से चौड़ा। उस दिन शहजादी अपनी सखियों के साथ शाही बाग में सैर को निकली थी। महल के बाहर आम जनता की झलक पाना उसके लिए अजूबा नहीं था, मगर गरीबों को एक ही नज़र में तौल देने की आदत उसकी पैदाइशी विरासत थी। उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से सलीम की नज़र शहजादी पर पड़ी। वो पल ऐसा था जैसे किसी फकीर ने ताज देख लिया हो। उसके पैरों तले जमीन सरक गई। दिल ने एक हल्की सी आवाज़ दी, यही है, यही मेरी तकदीर है। मगर तकदीर और हकीकत के बीच एक पूरा समुंदर होता है, जिसमें अक्सर फकीरों के ख्वाब डूब जाते हैं। पर सलीम वो नहीं था जो डूब जाए, वो तैरने वालों में से था। दिल ही दिल में उसने एक ख्वाब पाल लिया, काश मैं शहजादी के करीब जा सकूं। और वहीं से शुरू होती है इस दिलचस्प मोहब्बत की पहली लहर। जारी है। अगला पहर सुनने के लिए दिल थाम के बैठे रहिए, वरना मोहब्बत हिचकी बनकर दिल में अटक जाएगी। पहर 2। सलीम के ख्वाब और समुंदर की सच्चाई। सलीम उस दिन की सुबह भूल नहीं पाया। शहजादी मरियम जहां की एक झलक उसके दिल के दरिया में तूफान ले आई थी। अब वो समुंदर की लहरों से मछलियां निकालते हुए नहीं, शहजादी की आंखों में डूबा रहता। उसका जाल समुंदर में होता, पर दिल किसी और ही जाल में फंस चुका था। और वो जाल था मोहब्बत का, जिसे ना वो समझ पाया, न ही उससे निकल सका। अबे सलीम, उसके अब्बा मियां बशीर, जो खुद भी मछुआरे थे, आवाज देते तो वो चौंक जाता। कहाँ खोया है? मछली पकड़ रहा है या ख्वाब बुन रहा है? सलीम मुस्कुराता और कहता, अब्बा, ख्वाबों के बिना जिंदगी वैसी है जैसे समुंदर बिना नमक के। बशीर साहब उसकी बातों को हवा मानते, मगर सलीम के दोस्त लालू को शक हो गया था। देख भाई, तू कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगा है। जरूर किसी रईस की नौकरानी पे दिल आ गया है। सलीम हंस दिया। नौकरानी? अरे मेरे भाई, ये तो शहजादी है, वो भी मरियम जहां। लालू का मुंह ऐसे लटका जैसे नींबू चाट लिया हो। अबे ओ पगले, शहजादी? और तू क्या समझ रहा है? ये कोई गली की छोरी है जो तेरे मछली वाले हाथों से दुपट्टा थाम लेगी? सलीम के दिल को चोट लगी, मगर उसकी आंखों में रोशनी बुझी नहीं। मोहब्बत में औकात नहीं देखी जाती लालू, सिर्फ जज्बात देखे जाते हैं। लालू ने माथा पकड़ा और बोला, और जज्बात का हलवा बनाकर खा लेना फिर। वक्त गुजरता गया, दिन बीतते, मगर सलीम की मोहब्बत बढ़ती गई। वो अब हर रोज महल के बाग की तरफ जाता, जहां कभी शहजादी ने सैर की थी, बस इसी उम्मीद में कि शायद आज भी उसकी एक झलक मिल जाए। और जब नहीं मिलती तो वो वहीं जमीन पर बैठकर मिट्टी से खिलौने बनाता और खुद से बातें करता। देख लेना, एक दिन मैं उसके करीब जरूर जाऊंगा। पर करीब जाने के लिए रास्ता चाहिए था, और रास्ता गरीबों के पास कहाँ होता है। मगर फिर भी एक दिन उसके दिल में एक ख्याल कौंधा,
अगर मैं उसके महल का नौकर बन जाऊं तो कम से कम उसे देख तो सकूंगा। यही सोचते हुए उसने एक नज्म सी लफ्जों में ढाली। मैं गरीब हूं तो क्या, इश्क अमीर है मेरा, शहजादी तेरे शहर में बस एक ही तीर है मेरा। तेरे महल की दीवारों पे दस्तक दूंगा कभी, किस्मत की चुप्पियों को ललकार दूंगा कभी। और उस दिन से सलीम ने एक और ख्वाब पाल लिया। अब मैं महल में जाऊंगा, चाहे नौकर बन के ही सही। गुलबहार गांव की गलियों में अब सलीम सिर्फ मछलियां नहीं बेचता था, बल्कि अपने ख्वाब भी छुपाए फिरता था। दिल में शहजादी मरियम जहां का अक्स था और आंखों में महल की चौखट। मगर समुंदर के किनारे पल्ले बढ़े सलीम को यह तो मालूम था कि कोई भी बड़ी मछली यूं ही जाल में नहीं आती। उसके लिए हिम्मत चाहिए, चालाकी चाहिए और सबसे बढ़कर सब्र। एक दिन वो अपने अब्बा के पास बैठा था। जब उन्होंने पूछा, सलीम, तुझसे कुछ पूछना है, तू अब पहले जैसा नहीं रहा, बात क्या है? सलीम ने धीमे से कहा, अब्बा, अगर कोई गरीब लड़का किसी शहजादी से मोहब्बत कर बैठे तो क्या वो गुनाह है? बशीर साहब का हुक्का हाथ से छूटते छूटते बचा। अरे ओ खुदा के बंदे, तू किसकी बात कर रहा है? कहीं वो महल वाली शहजादी? सलीम ने सिर झुका लिया। बशीर साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, मोहब्बत गुनाह नहीं होती, लेकिन अगर वो मोहब्बत सिर्फ दूर से देखती रहे और पास ना आए तो वो दर्द बन जाती है। सलीम चुप रहा। दिल की आवाज अब जोर पकड़ चुकी थी। उसे अपना फैसला करना ही था। अगली सुबह वो शहर की ओर रवाना हुआ। उसके पास न कोई जरिया था, न सिफारिश, बस एक उम्मीद थी और जेब में एक चिट्ठी जो उसने खुद के लिए लिखी थी। महल का नौकर बनकर नहीं, शहजादी का करीबी बनकर लौटूंगा। शहर में पहुंचकर वो सीधे खानसामा हाफिज मोहम्मद के पास गया, जो महल के पुराने बावर्चियों में गिने जाते थे। बूढ़े हाफिज कुछ ज्यादा ही मिर्च वाला अचार खा रहे थे जब सलीम उनके सामने पेश हुआ। हुजूर, मुझे आपके साथ काम करना है। महल के लिए। हाफिज ने ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे तरबूज खरीद रहे हों। तू महल में? तुझे तो मछलियों की बदबू आती है। सलीम मुस्कुराया, मगर दिल से वफा की खुशबू भी आती है। हाफिज को सलीम की बातें भली लगीं। उन्होंने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। अगर तू एक हफ्ते तक मेरी मदद कर सका और मेरी मिर्ची वाली बिरयानी उठाकर भी मुस्कुरा सका तो मैं तुझे महल में ले जाऊंगा। और सलीम के लिए वो हफ्ता शुरू हो गया जो उसकी जिंदगी का इम्तिहान था। गर्म तंदूर, भारी बर्तनों का बोझ और हाफिज साहब की चिल्लपों, ये सब एक फिल्मी विलन से कम नहीं थे। मगर सलीम तो अब प्यार की शूटिंग में लगा था। उसने एक भी बार उफ तक न की। 7वें दिन हाफिज साहब ने उसे देखा, पसीने से तर, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। तू पास हो गया ओ मछुआरे के बेटे। अब चल, तुझे वो दरवाजा दिखाता हूं जो शहजादी के महल तक जाता है। सलीम के लिए अब सिर्फ एक महल नहीं, एक पूरी दुनिया खुलने वाली थी। सुबह की पहली किरण जब महल की ऊंची दीवारों से टकराकर बगीचे में बिखरी, उसी वक्त सलीम ने पहली बार वो दरवाजा पार किया जो उसके ख्वाबों की दुनिया का रास्ता था। हाफिज मोहम्मद उसे महल के पीछे के रसोई वाले दरवाजे से भीतर लेकर गए। ये रास्ता शहजादी के दिल की तरफ नहीं, लेकिन उसकी रसोई तक तो जरूर जाता था। देख बेटे, हाफिज ने कहा, महल की जुबान और महल के लोग अलग होते हैं। यहां एक गलत हरकत और तेरा सिर थाली में परोसा जाएगा। सलीम ने सर झुका लिया। मुझे सिर कटवाने का नहीं, सिर झुकाकर जीने का शौक है उस्ताद। महल की रसोई बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसमें आधा गांव छुप जाए। वहां फर्रुख, गुस्ताख और छोटन जैसे पुराने नौकर भी थे जो पहले ही सलीम को देख घूरने लगे थे। फर्रुख ने ताना मारा, अब ये मछली बेचने वाले भी शहजादी की प्लेट धोएंगे? छोटन हंसा, कल को कोई बकरी वाला भी वजीर बन जाएगा। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर बकरी वाला दिल से वफादार हो तो वजीर नहीं तो वक्त जरूर बन सकता है। सबको उसका जवाब चुभ गया, लेकिन कोई कुछ न बोला। उसी दोपहर शहजादी मरियम जहां महल के बाग में अपने 2 तोतों के साथ खेल रही थी। उसका अंदाज अब भी वही मगरूर, वही रूखा था। अम्मी जान ने कहा था नए नौकर आए हैं? उसने रुख से पूछा। खाला जुबैदा, जो उसकी देखभाल करती थीं, बोलीं, हाँ शहजादी, एक नया लड़का आया है, नाम है सलीम।
शहजादी ने बेपरवाही से पंखा हिलाते हुए कहा, मुझे कोई मतलब नहीं, जब तक मेरे कमरे की सफाई होती रहे और खाना वक्त पर मिले, वो कोई भी हो। मगर दूसरी ओर सलीम का दिल उछल गया। शहजादी ने मेरा नाम लिया, चाहे वो बेपरवाही से ही सही, मगर उसका नाम उस जुबान से निकला था जिस पर वो मर मिटा था। अगले कुछ दिन सलीम ने खुद को साबित करने में गुजारे। वह बाकी नौकरों से ज्यादा वक्त देता, साफ सफाई में दिल से लगा रहता और हाफिज मोहम्मद की बिरयानी में भी नमक समय पर डालता। हर रात जब महल की दीवारें सो जातीं, सलीम चुपचाप बाग में बैठ जाता और शहजादी के महल की तरफ देखता। तुम्हें नहीं पता मरियम जहां, वो खुद से बुदबुदाता, मगर तुम्हारे सबसे करीब अब मैं ही हूं, बस एक परछाई बनकर। एक रात जब शहजादी ने बाग की खिड़की से बाहर झांका तो उसे दूर बैठा एक लड़का दिखा, सर झुकाए, चुपचाप, मगर कुछ बड़बड़ाता हुआ। ये कौन है? उसने पूछा। खाला जुबैदा बोली, नया नौकर सलीम है, थोड़ा अजीब सा लगता है, मगर काम में बहुत मेहनती है। शहजादी ने आंखें छोटी की। मुझे लगता है ये यूं ही नहीं आया। उसे नहीं पता था कि वो लड़का सिर्फ काम करने नहीं, उसका दिल जीतने आया था। महल का मौसम बदला नहीं था, लेकिन हवाओं में कुछ और ही महक घुलने लगी थी, और उस महक का नाम था सलीम। वो अब महल का एक हिस्सा बन चुका था, लेकिन फिर भी किसी अजनबी की तरह महल की हर चीज को चुपचाप देखता, सीखता और समझता था। उसके अंदर की मोहब्बत अभी तक पर्दे में थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक से सब कुछ जाहिर हो जाता था, सिर्फ शहजादी को छोड़कर। एक दिन शहजादी मरियम जहां को ख्याल आया कि महल की किताबों वाली लाइब्रेरी की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई। उसने खाला जुबैदा को हुक्म दिया, किसी को भेजो जो किताबों की गर्द साफ कर दे, वरना मेरे शेर की किताबें भी छींकने लगेंगी। खाला जुबैदा ने सोचा और फिर सलीम को बुलाया। सलीम बेटा, आज तुझे एक नई जिम्मेदारी मिलती है, किताबें साफ कर और ध्यान रखना, शहजादी खुद देखने आएंगी। सलीम का दिल जोर से धड़कने लगा, मानो उसकी धड़कनें भी किताबों की अलमारी से टकरा रही हों। लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी और उसमें शहजादी की पसंदीदा कहानियां, इतिहास की किताबें और कुछ न पढ़े जाने वाले मोटे मोटे ग्रंथ भरे थे। सलीम ने सफाई शुरू की, लेकिन साथ ही हर किताब को देखता, उसे छूता, शायद इसी बहाने वो शहजादी की सोच से जुड़ सके। अचानक दरवाजा खुला। मरियम जहां अंदर आई, मोती जैसे चमकते कपड़े और एक ऐसा नखरे वाला चलना जैसे जमीन भी कहे, लो अब हम दबे। उसने सलीम को किताबों में खोया देखा। एक पल को वो रुकी। तुम, उसने कहा। सलीम घबरा गया, हाथ से झाड़न गिर पड़ी। माफ कीजिए हुजूर, मैं बस सफाई कर रहा था। शहजादी कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके पास आई और एक किताब उठाई। ये मेरी पसंदीदा किताब है, उसने कहा। सलीम ने नजरें नीची कर लीं। शेर और परिंदा, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इसके बारे में सुना है। शहजादी हैरान हुई। तुम्हें इस किताब का नाम कैसे पता? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि हर शहजादी की पसंद उसकी आंखों से दिखती है, और मैंने आपकी आंखों में बहुत कुछ पढ़ लिया है। मरियम जहां चौंक गई। पहली बार किसी नौकर ने उसे ऐसे जवाब दिया था, बगैर डर के मगर अदब से। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा, जैसे पहली बार उसे सलीम नाम में दिलचस्पी हुई हो। सलीम, मछुआरे का बेटा। शहजादी ने उसकी आंखों में देखा। उसमें वो गहराई थी जो समंदर से भी ज्यादा डुबाने वाली थी। कुछ पल की खामोशी रही, फिर वो हल्के से मुस्कुराई। वो मुस्कान जो कयामत नहीं, मगर कुर्बत का पहला पैगाम थी। ठीक है सलीम, अब ये किताब तुम्हारे हवाले। हर हफ्ते एक नई किताब पढ़ोगे और मुझे उसका मतलब बताओगे। सलीम ने सिर झुका लिया। अगर आपकी किताबें पढ़ते पढ़ते मैं आपको भी पढ़ बैठा तो गलती तो नहीं होगी ना? शहजादी ने उसकी ओर एक रहस्यमयी नजर डाली। ये वक्त बताएगा सलीम। और यूं किताबों के बहाने शुरू हुआ वो सिलसिला, जहां दिल की हर बात हर पन्ने पर लिखी जाने लगी। अब महल की लाइब्रेरी महज किताबों की जगह नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसा मैदान बन चुकी थी जहां दो दिल अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे। एक तरफ शहजादी मरियम जहां, जिसे दुनिया ने कभी किसी के आगे झुकते नहीं देखा, और दूसरी तरफ सलीम, मछुआरे का बेटा, जिसकी मोहब्बत किताबों से निकलकर अब हर सांस में घुल चुकी थी।
हर हफ्ते जब शहजादी लाइब्रेरी आती, सलीम उसके लिए एक किताब तैयार करता। उसका मतलब, उसकी मिसालें और उसमें छुपा शहजादी के दिल का पैगाम। तो आज की किताब का नाम है खामोश मोहब्बत, सलीम ने कहा। शहजादी ने ऊबते हुए पूछा, इसमें क्या खास है? सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें वही खास है जो आंखों में लिखा होता है लेकिन जुबान पर नहीं आता, जैसे आप। शहजादी चौंकी। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आकर गायब हो गई, जैसे बादल की एक रेखा सूरज को छूकर चली जाती है। तुम बहुत बोलते हो सलीम। सिर्फ वहीं बोलता हूं जहां दिल सुनता है। शहजादी की आंखें कुछ पल को ठहर गईं। फिर उसने किताब बंद की और पूछा, तुम्हारे गांव में भी लड़कियां होती होंगी, वहां किसी से दिल नहीं लगा? सलीम ने बिना झिझक जवाब दिया, था, पर एक बार समंदर में मोती देख लिया जाए तो फिर सीपियों से मोहब्बत नहीं होती। शहजादी को उसका अंदाज अजीब भी लगा और प्यारा भी। वो पहली बार किसी की बातों से हार मानती नजर आई, लेकिन उधर महल के पुराने नौकरों की कानाफूसी तेज होने लगी थी। वो मछुआरा लड़का शहजादी से बातें करता है, किताबों के बहाने बहुत करीब हो गया है। अगर बादशाह को पता चल गया तो उसकी चमड़ी खींच ली जाएगी। छोटन ने एक दिन सलीम से कहा, अरे ओ मोहब्बत के प्रोफेसर, ये कोई नदी नहीं जिसमें कूद पड़े, ये तो बादशाह की बेटी है। डूबोगे भाई, बहुत गहराई है। सलीम हंसा, डूबना ही तो चाहता हूं, तैरने वालों को कौन याद रखता है। वहीं दूसरी ओर शहजादी भी अब खुद को रोक नहीं पा रही थी। रातों को किताबें पढ़ते हुए अचानक उसके होठों पर सलीम का नाम आ जाता। क्या वाकई वो सिर्फ एक नौकर है, या मेरे दिल की कहानी लिखने वाला लेखक बन चुका है? एक रात जब सलीम किताबों की सफाई कर रहा था, शहजादी चुपचाप पीछे आ खड़ी हुई। अगर मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या जवाब दोगे? सलीम ने पीछे मुड़कर देखा। अगर सवाल आप हैं तो जवाब भी आप ही होंगी। अगर मैं कहूं कि एक दिन मैं रुखसत होकर किसी शहजादे की दुल्हन बन जाऊंगी। सलीम की आंखों में दर्द की हल्की सी लहर तैर गई, लेकिन मुस्कुराकर बोला, तो उस दिन मैं समंदर छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरी सबसे कीमती मछली किसी और के जाल में फंस चुकी होगी। शहजादी की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। चलो अगली किताब पढ़ो, उसने कहा, मगर दिल ने कहा, अब मोहब्बत पढ़नी है। महल की दीवारें अगर बोल सकतीं तो वो हर कोने से एक ही कहानी सुनाती, सलीम और मरियम जहां की अनकही मोहब्बत की कहानी। अब ये सिर्फ किताबों तक महदूद न रही थी, बल्कि हर नजर, हर कदम और हर सांस में वो बात फैल चुकी थी। सलीम अब महल का बस एक नौकर नहीं था, वो एक राज बन गया था। एक ऐसा राज जिसे शहजादी खुद भी नहीं समझ पा रही थी। वो हर रोज सलीम से मिलने के लिए नई तर्कें ढूंढती। कभी कहती, किताबों की अलमारी ठीक से लगवाओ। कभी कहती, आज मेरे बाग के फूल मुरझा रहे हैं, कुछ कर सकते हो? और सलीम वो फूलों में भी खुशबू ढूंढता जो शहजादी की मुस्कान जैसी हो, और किताबों में वो अल्फाज तलाशता जो उसके दिल की धड़कन बन जाए। लेकिन दोनों की ये मासूम मोहब्बत अब छुपी न रही। एक दिन वजीर महमूद ने बादशाह से कहा, हुजूर, आपके महल में कुछ गड़बड़ है। आपकी शहजादी किसी नौकर से बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ा रही हैं। बादशाह को यकीन नहीं हुआ। मेरी मरियम जहां, वो किसी को घास नहीं डालती, एक नौकर से? वजीर ने कहा, तो एक बार देख लीजिए हुजूर, कल दोपहर लाइब्रेरी में। दूसरे दिन बादशाह छुपकर लाइब्रेरी के पीछे खड़ा हुआ। अंदर सलीम किताब थामे खड़ा था और शहजादी सामने बैठी थी। सलीम पढ़ रहा था। जब दिल किसी को चाहता है तो रास्ते नहीं देखता, सिर्फ उसका चेहरा याद करता है। शहजादी ने धीमे से पूछा, ये लाइन किस किताब की है? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, किसी किताब की नहीं, मेरे दिल की है। शहजादी हंस दी, और उस हंसी में वो गुरूर न था जो बादशाही में होता है, बल्कि वो नरमी थी जो मोहब्बत से आती है। बादशाह को जैसे किसी ने पत्थर का घूंसा मार दिया हो। उसकी रगें तन गईं। उधर महल की दासियां अब हंसी हंसी में कहने लगी थीं, वो देखो, शहजादी का दिल चुराने वाला मछुआरा। अरे किसी दिन वो शहजादी की जगह किताबों से निकलेगा। पर शहजादी को किसी की परवाह न थी। उसके लिए अब सलीम सिर्फ एक नौकर नहीं, एक हमराज था। एक दिन रात के वक्त
शहजादी महल की छत पर खड़ी थी। सलीम नीचे से गुजर रहा था। शहजादी ने आवाज दी, सलीम। सलीम ने सिर उठाया। हुजूर, अगर मैं कहूं कि मुझे डर लग रहा है तो मैं कहूंगा, डरना मत, आप बादशाह की बेटी हैं। और अगर मैं कहूं कि मेरा दिल किसी गरीब मछुआरे के बेटे पर आ गया है। सलीम ठहर गया। उसकी सांसें जैसे थम गईं। फिर मुस्कुराकर बोला, तो मैं कहूंगा, अल्लाह का शुक्र है कि किसी बादशाह को मछुआरे का बेटा पसंद आ गया। शहजादी चुप रही, लेकिन उसके गालों पर जो लालिमा थी वो किसी इश्क की दस्तक थी। रात अपनी चादर में सितारों की रेशमी कढ़ाई लिए छाई थी। महल की छत पर आज कोई खास खामोशी थी और उस खामोशी में मोहब्बत की सरगोशियां पल रही थीं। शहजादी मरियम जहां चुपचाप बैठी थी और सामने वो किताब रखी थी जिसमें अब अल्फाज से ज्यादा सलीम की मोहब्बत दिखती थी। उसकी उंगलियां पन्नों पर थीं, पर दिल किसी और सफ़े पर था, सलीम वाले सफ़े पर। तुम्हें पता है सलीम, शहजादी ने एक रात कहा, महल के अंदर सब कहते हैं कि मैं मगरूर हूं, बेरहम हूं, दिल नहीं है मुझ में। सलीम ने आंखों में देखकर कहा, और आपको क्या लगता है? शहजादी ने धीमे से मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे लगता है मेरा दिल तो कब का किसी ने चुरा लिया है। अब बस उसकी इजाजत का इंतजार है कि क्या वो उसे रखेगा या लौट आएगा। सलीम का कलेजा जैसे बर्फ बनकर पिघल गया। अगर मैं लौट आऊं तो क्या आप फिर कभी मोहब्बत कर पाएंगी? शहजादी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर तुम लौट आओगे तो फिर मैं खुद को लौट आऊंगी, क्योंकि अब मैं नहीं रही, अब मैं सिर्फ हम हूं। सलीम की आंखें भर आईं। उसने अपना सर झुकाया और बोला, मैं एक गरीब मछुआरे का बेटा हूं। क्या तुम सच में किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती हो जो बादशाह की बेटी को सिर्फ आंखों से छू सकता है, हाथों से नहीं? शहजादी ने उसका हाथ थाम लिया। जब दिल ने थाम लिया हो तो हाथ तो बस रस्में निभाने के लिए होते हैं। सलीम अब खुद को रोक नहीं पाया। वो एक घुटने पर झुक गया। मरियम जहां, मैं तुम्हें मोहब्बत करता हूं, वो मोहब्बत जो मछलियों को समंदर में मिलती है पर समंदर को कभी नहीं। शहजादी की आंखों से दो मोती लुढ़क कर गालों पर आए। अगर ये ख्वाब है तो मैं नहीं चाहती कि सुबह हो। उसी वक्त एक तेज हवा चली, जैसे मोहब्बत ने दस्तक दी हो। चांदनी ने दोनों को ढक लिया और मोहब्बत अब छुप छुप कर नहीं, खुले आसमान में चिल्लाकर कह रही थी, ये दो दिल अब सिर्फ धड़कते नहीं, एक दूसरे के लिए जीते हैं। उस रात के बाद जब शहजादी मरियम जहां और सलीम की मोहब्बत ने छत की चांदनी को भी गवाही बना लिया, तो दिलों में तो जैसे बहार आ गई, मगर रियासत की फिजा अब भी ठंडी नहीं थी। बादशाह की आंखों में शक का धुआं और वजीर मखमूद की चालों में जहर घुला पड़ा था। लेकिन मोहब्बत, वो कहां डरती है किसी वजीर से? वो तो दिल में बसती है और फिर आंखों से बहती है। ठीक वैसे जैसे शहजादी अब हर शाम अकेले बाग में बैठती और सलीम का इंतजार करती। एक शाम जब बाग की हवा भी इश्क के गजल गा रही थी, सलीम आया। उसके हाथ में एक छोटी सी मछली थी, न सोने की न चांदी की, बस मामूली सी, पर शहजादी के लिए वो किसी ताज से कम न थी। ये क्या है? शहजादी ने पूछा। सलीम मुस्कुराया, ये वो मछली है जो मैं रोज पकड़ता था, जब मुझे ये भी नहीं पता था कि मोहब्बत क्या होती है। अब इसे छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब मेरी दुनिया की सबसे हसीन चीज मुझे मिल चुकी है। शहजादी ने धीमे से कहा, अगर हमारी मोहब्बत इतनी पाक है तो फिर तुम हमेशा के लिए मेरे पास क्यों नहीं रहते? सलीम की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्योंकि मैं नौकर हूं और तुम बादशाह की बेटी। ये इश्क किताबों में अच्छा लगता है, लेकिन जब हकीकत दस्तक देती है तो महलों के दरवाजे भी पत्थर बन जाते हैं। मरियम जहां ने पहली बार किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस किया। तो फिर क्या करें सलीम? इस मोहब्बत को मार दें, छुपा लें, या किसी दिन चुपचाप भाग चलें? सलीम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, मोहब्बत ना छुपाई जाती है, ना मारी जाती है, उसे साबित किया जाता है। और अब वक्त आ गया है मोहब्बत को उसके हक का ताज पहनाने का। ताज? शहजादी चौंकी। हाँ, सलीम बोला, मैं कल बादशाह से मिलने जाऊंगा, सब कुछ कह दूंगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब छुप छुप के जीने का मतलब नहीं रहा।
शहजादी का चेहरा स्याह पड़ गया। और अगर उन्होंने तुम्हें कैद कर लिया या मौत दे दी? सलीम ने आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछे और कहा, अगर मोहब्बत के लिए मरना पड़े तो वो भी इबादत है, लेकिन तुम्हें बिना इजहार किए छोड़ देना वो गुनाह है। उस रात दोनों ने एक दूसरे के हाथों में हाथ रखकर वादा किया, अगर जुदा भी हुए तो दिल एक दूसरे में ही धड़केंगे। बादलों में बिजली कड़की, जैसे आसमान भी गवाह बना हो मोहब्बत की इस कसम का। सुबह का सूरज धीरे धीरे आसमान की चादर को हटा रहा था, मगर सलीम के दिल में तो रात ही ठहरी थी। आज वही दिन था जब एक गरीब मछुआरे का बेटा एक बादशाह के सामने खड़ा होकर उसकी शहजादी का हाथ मांगने जा रहा था। क्या किसी नौकर की इतनी जरूरत? क्या इश्क वाकई इतना हिम्मती होता है? सलीम ने अपने बालों में तेल लगाया, सबसे साफ कपड़े पहने और अपने अंदर की हिम्मत को सीने में कैद कर लिया, जैसे किसी जंग पर निकला हो। बादशाह का दीवान खास गुलदस्तों से महक रहा था, लेकिन सलीम के लिए वो महक भी फांसी की रस्सी जैसी लग रही थी। कौन हो तुम? बादशाह की भारी आवाज गूंजी। सलीम ने सिर झुकाया। हुजूर, मैं सलीम हूं, महल का एक अदना सा नौकर और मछुआरे अजीमुद्दीन का बेटा। बादशाह ने आंखें सिकोड़कर पूछा, क्यों आए हो हमारे सामने? क्या गुस्ताखी करनी है? सलीम की आवाज कांप रही थी, लेकिन दिल में एक ज्वाला जल रही थी। हुजूर, गुस्ताखी नहीं, मोहब्बत की पेशी लेकर आया हूं। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। वजीर महमूद की मूंछों में ताव चढ़ गई। मोहब्बत? बादशाह भड़क उठा। जी हुजूर, सलीम बोला, मैंने आपकी शहजादी मरियम जहां से मोहब्बत की है और वो भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। ये सुनकर पूरे महल की हवा जैसे थम गई, एक खामोशी जो तलवार से भी तेज थी। बादशाह ने सिंहासन से उठकर कहा, क्या तुम जानते हो ये कैसा जुर्म है? तुमने हमारी शहजादी के दिल को छूने की जुर्रत की। तुम्हारी औकात क्या है? सलीम ने सिर ऊंचा किया। औकात मोहब्बत में नहीं देखी जाती हुजूर। दिल को कोई सिक्का नहीं चाहिए होता, बस एहसास चाहिए। अगर मेरी मोहब्बत झूठी हो तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन अगर सच्ची हो तो मेरा दिल न काटिए, उसे इज्जत दीजिए। बादशाह के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई, न गुस्से की न रहम की। वो बोले, ठीक है सलीम, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो उसे साबित कर। तू एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ करके दिखा जो किसी भी आम नौकर ने ना किया हो। अगर तू कर पाया तो शहजादी तेरा इनाम होगी, वरना तेरा अंजाम तलवार होगी। सलीम ने सिर झुकाकर कहा, मंजूर है बादशाह सलामत, मोहब्बत के इम्तिहान में हार नहीं मानूंगा। और फिर सलीम ने पलटकर शहजादी की खिड़की की ओर देखा, जहां से एक नर्म सा रुमाल लहरा रहा था। शायद वो कह रही थी, मैं तेरे साथ हूं, चाहे पूरी दुनिया तेरे खिलाफ हो। सलीम ने वो दिन याद रखा जैसे कोई फौलाद अपनी आग को याद रखता है। बादशाह का इम्तिहान कोई मामूली शर्त नहीं थी। उसने हुक्म दिया था, सलीम, अगर तू एक हफ्ते में वो काम कर दिखाए जो रियासत के किसी भी नौकर ने न किया हो, तो मैं अपनी शहजादी तुझे दूंगा। अब सवाल यह था कि आखिर ऐसा कौन सा काम है। सलीम को वजीर महमूद ने बाहर बुलवाया। मुंह पर तो मुस्कान थी, पर आंखों में चालाकी टपक रही थी। सुनो ओ मोहब्बत के मसीहा, महमूद बोला, बादशाह ने एक शर्त तय की है। रियासत के पीछे एक वीरान जंगल है, सियाह जंगल। कहते हैं वहां से आज तक कोई लौटा नहीं। अगर तुम वहां से शीरीन दरख्त का फल लेकर आओ तो ये पहला इम्तिहान पार समझा जाएगा। सलीम का दिल कांप गया। और अगर नहीं ला सका? महमूद ने मुड़ते हुए कहा, तो तेरे प्यार की कब्र खुद बखुद खुद जाएगी। सलीम उसी वक्त अपने टूटे हुए जूतों और टूटी हुई उम्मीदों को समेटकर निकल पड़ा, स्याह जंगल की ओर, जहां हवाएं भी डर के मारे चुप रहती थीं। रास्ते भर उसे मरियम जहां की आवाज सुनाई देती, सलीम लौट आओ। मोहब्बत के लिए जान देना ठीक है, मगर जान खो देना नहीं। मगर सलीम की जुबान पर बस एक ही बात थी, अगर मोहब्बत अधूरी रह जाए तो पूरी दुनिया अधूरी लगती है। जंगल के पहले ही मोड़ पर एक बूढ़ा फकीर मिला। उसके बाल जड़ से सफेद और आंखों में ऐसी चमक जैसे मोहब्बत की आग उसमें भी धधक रही हो। कहां जा रहा है ए दीवाने? फकीर ने पूछा। शीरीन दरख्त का फल लेने, मोहब्बत के इम्तिहान में, सलीम बोला। फकीर मुस्कुराया। तो फिर सुन,
वो दरख्त वहां है जहां इंसान की नीयत सच्ची हो। सारे पेड़ काट देंगे तुझे, सारी राहें भटका देंगी तुझे, लेकिन अगर तेरा इरादा साफ रहा तो वो दरख्त खुद तुझसे मिलने आएगा। सलीम ने आंखें बंद की और अपनी मोहब्बत को याद किया। शहजादी का चेहरा, उसकी हंसी, उसके आंसू, सब कुछ जैसे उस जंगल की राहों में उसका हथियार बन गया। घंटों चलने के बाद झाड़ियों के पीछे एक दरख्त दिखा, बिल्कुल सुनहरा, सा जैसे रोशनी से बना हो, और उस पर सिर्फ एक ही फल, जिसे छूते ही सलीम की आंखों में आंसू आ गए। मरियम जहां, मैंने तेरी मोहब्बत के लिए खुद को खो दिया और शायद खुद को पा भी लिया। सलीम ने उस सुनहरे फल को हथेली में उठाया, जैसे कोई माँ अपने नवजात को। वो फल न तो आम सा था, न अनार सा। उसमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे मोहब्बत खुद उस दरख्त पर झूल रही हो। पर जैसे ही सलीम ने पीठ मोड़ी, पूरा जंगल गरज उठा। झाड़ियों से जानवर निकलने लगे, हवाएं सिसकारियां भरने लगीं, आसमान में कौवे चीखने लगे, जैसे कह रहे हों, इश्क आसान नहीं, ये तो बला का इम्तिहान है। सलीम भागने नहीं आया था, वो तो मोहब्बत के लिए खड़ा था। उसने अपना जर्जर चप्पल उतार फेंका, एक लकड़ी उठाई और फौरन भागा। हर कदम पर कांटे थे, हर मोड़ पर मौत। लेकिन सलीम के कानों में बस एक आवाज गूंज रही थी, अगर मैं जिंदा वापस आया तो मरियम जहां की मोहब्बत को दुनिया के सामने साबित कर दूंगा। 4 दिन और 4 रातों के बाद सलीम महल के दरवाजे पर लौटा, पांव खून से लथपथ, कपड़े फटे हुए, आंखें लाल, मगर हाथ में वही शीरीम दरख्त का फल। वजीर मखमूद ने दांत पीसते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? बादशाह ने उठकर सलीम को देखा। क्या तूने सियाह जंगल में जाकर सच में फल लाया है? सलीम थका हारा बोला, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ फल नहीं लाया, मैं मोहब्बत की सच्चाई लाया हूं। जो मोहब्बत में खुद को खोकर भी कुछ न खोए, वही सच्चा आशिक होता है। बादशाह ने फल को उठाया। उसे देखते ही जैसे दरबार की रोशनी और तेज हो गई। शहजादी मरियम जहां खिड़की पर खड़ी थीं, आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान। अब क्या कहते हो बादशाह सलामत? सलीम ने पूछा। बादशाह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तूने पहला इम्तिहान पास किया है सलीम, मगर अभी मोहब्बत के कई इम्तिहान बाकी हैं। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मोहब्बत अगर आसानी से मिल जाए तो उसका नाम सलीम और मरियम जहां ना होता। और तभी शहजादी ने खिड़की से आवाज दी, सलीम, तेरा हर इम्तिहान मेरा है और तेरा हर जख्म मेरी मोहब्बत की गवाही। दरबार में एक सन्नाटा था, मगर सलीम और मरियम जहां के दिलों में एक तूफान, इश्क का तूफान। महल की उस खिड़की से जब शहजादी मरियम जहां की आवाज आई तो पूरा दरबार जैसे एक पल को ठहर गया। सलीम के चेहरे पर वो मुस्कान फैल गई जो मोहब्बत के पहले इज़हार पर खिलती है। बादशाह ने भी अचंभे में आकर शहजादी को देखा। मरियम जहां, ये तुम क्या कह रही हो? शहजादी धीमे धीमे सीढ़ियां उतरती हुई आई। हर कदम के साथ उसके लहजे में नरमी बढ़ रही थी और घमंड पिघलता जा रहा था। अब्बा हुजूर, उसने कहा, आपने मुझे हीरे जवाहरात दिए, तालीम दी, महल दिया, मगर सलीम ने मुझे वो दिया जो कोई ना दे सका, अपना दिल। दरबार में वजीर मखमूद का चेहरा तमतमा गया, जैसे इम्तिहान का पर्चा फाड़ दिया गया हो। बब्बा, बट शहजादी, वो तो एक मछुआरे का बेटा है। मखमूद चिल्लाया। तो क्या हुआ? शहजादी गर्जी, उसके दिल में समंदर है, और अगर मोहब्बत की कश्ती चलानी है तो समंदर वाले दिल वाले की जरूरत है, वही खाते रखने वालों की नहीं। बादशाह मुस्कुराया, जैसे किसी पुराने जख्म पर मरहम लग गया हो। सलीम, उन्होंने कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, मगर रिवायतों का भी लिहाज जरूरी है, इसलिए आखिरी इम्तिहान तुम्हारा और मरियम जहां दोनों का होगा। सलीम ने सर झुकाया। हुजूर, इम्तिहान नहीं होगा तो इश्क की कीमत कौन समझेगा? बादशाह ने ऐलान किया, 3 रोज बाद हमारे महल में जश्न ए मोहब्बत होगा। सलीम और मरियम जहां को साबित करना होगा कि उनका प्यार सिर्फ जज्बात नहीं, बल्कि कुर्बानी भी है। शहजादी सलीम की तरफ बढ़ी, उसके सामने खड़ी हुई और आंखों में आंखें डालकर बोली, अगर मोहब्बत कुर्बानी मांगती है तो मैं अपनी रानी बनकर नहीं, तेरी आशिका बनकर सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। सलीम के होंठ कांपे। मरियम जहां, तू मेरे दिल की रानी है, लेकिन अगर तुझे गंवा बैठा
तो मैं सारी दुनिया से रजामंद हो जाऊंगा, मगर खुद से कभी नहीं। दरबार में पहली बार तालियां बजीं। नौकर, वजीर, हकीम, सबकी आंखों में कुछ न कुछ भीग गया। बादशाह ने झरोखे से चांद की तरफ देखा और बोला, शायद वक्त आ गया है मोहब्बत को उसकी असली पहचान देने का। महल के आंगन में जैसे जन्नत उतर आई थी। चांदनी की चादर तनी थी, गुलाबों की खुशबू हवाओं में बसी थी और हर तरफ रेशमी पर्दे लहरा रहे थे। जश्न ए मोहब्बत की तैयारियां पूरे शबाब पर थीं। बादशाह ने ऐलान किया था, जो मोहब्बत के नाम पर दावा करता है उसे रिवायतों की आग से भी गुजरना होगा। एक बद्दा स्टेज तैयार किया गया। सामने रोशनियों की कतारें, पीछे दरबार के बुजुर्गों की महफिल और दोनों तरफ आम लोग बैठे थे। सब सलीम और मरियम जहां की मोहब्बत की गवाही बनने को बेताब। पहले इम्तिहान का नाम था सच की साजिश। दरबार में वजीर महमूद आया, हाथ में एक मखमली थाल ली। उसमें 2 प्याले रखे थे, एक में शरबत और एक में जहर। महमूद बोला, अगर मोहब्बत सच्ची है तो बिना हिचक सलीम एक प्याला पिए और मरियम जहां भी। भीड़ में सन्नाटा, जैसे सांसें खुद बुत बन गई हों। सलीम आगे बढ़ा। मरियम जहां ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, अगर तेरा इश्क जहर से भी मीठा है तो चल, दोनों एक साथ एक ही प्याला पीते हैं। सलीम ने एक प्याले में से घूंट लिया, फिर मरियम जहां ने भी वही किया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। कुछ देर तक सन्नाटा, फिर दोनों हंस दिए। बादशाह मुस्कुराया। दोनों प्यालों में शरबत था। ये इम्तिहान जहर का नहीं, भरोसे का था। अब दूसरा इम्तिहान आया, त्याग की तालाबंदी। मरियम जहां के सामने लाया गया उसका राजसी मुकुट और सलीम के सामने उसकी मां की निशानी, एक टूटी हुई नाव की तस्वीर। बादशाह ने कहा, अगर मोहब्बत रियासत से बढ़कर है तो मरियम जहां को अपना मुकुट छोड़ना होगा, और अगर सलीम मोहब्बत से ऊपर मां की मुरादों को रखता है तो उसे मरियम जहां को भूलना होगा। पूरी महफिल चौंक गई। ये तो इम्तिहान नहीं, जलते अंगारों पर चलना था। मरियम जहां ने मुकुट उठाया, कुछ पल तक देखा और फिर बादशाह के कदमों में रख दिया। अगर मुझे चुनना हो तो मैं सलीम को चुनूंगी, क्योंकि रानी बनकर जो अकेली रहूं उससे बेहतर है एक आशिक बनकर सलीम के दिल में रहना। सलीम ने भी नाव की तस्वीर उठाई, माथे से लगाई और फिर बोला, अम्मी ने हमेशा यही सिखाया, मोहब्बत वो नहीं जो सब छीन ले, मोहब्बत वो है जो सब लुटा दे। और अगर मरियम जहां के बिना जिंदगी है तो वो सिर्फ सांसों का धुआं है। दरबार तालियों से गूंज उठा। बादशाह की आंखें भर आईं। आज इन दोनों ने साबित कर दिया कि मोहब्बत किसी तख्त की मोहताज नहीं, मोहब्बत खुद एक तख्त है। सलीम और मरियम जहां ने जो किया था वो महल की चारदीवारी से निकलकर पूरे सल्तनत में आग की तरह फैल गया। हर चाय वाले, हर दरबारी, हर नाविक की जुबान पर अब एक ही नाम था, मछुआरे का बेटा और शहजादी। लेकिन जितनी तेजी से मोहब्बत के किस्से फैले थे, उतनी ही रफ्तार से रिवायतों के ठेकेदारों की आंखों में जलन पनपने लगी थी। वजीर महमूद, जो अब तक हर चाल में मात खा चुका था, उसने अब आखिरी झर वाला तीर चलाने की ठानी। रात के अंधेरे में वो बादशाह के कमरे में दाखिल हुआ। हुजूर, अगर आज आपने मोहब्बत को रिवायतों से ऊपर रखा तो कल को हर चपरासी राजकुमार बनने का सपना देखेगा। बादशाह सोच में पड़ गया। दिल मोहब्बत के लिए धड़क रहा था, मगर सल्तनत का ताज जिम्मेदारी के बोझ से झुका हुआ था। अगली सुबह महल के आंगन में एक ऐलान हुआ, आज आखिरी फैसला होगा, या तो मोहब्बत को सलामी मिलेगी या तख्त को ताज मिल जाएगा। मरियम जहां को सफेद लिबास में लाया गया, सलीम को नीले साफे में। शहर की जनता इकट्ठा थी। बादशाह ने कहा, अगर आज मोहब्बत को तख्त दिया गया तो फिर कोई भी लड़का लड़की किसी भी हद को पार कर मोहब्बत करने लगेगा। क्या तुम दोनों इसके लिए तैयार हो कि तुम्हारे बाद कोई और भी इस राह पर चले? मरियम जहां ने धीरे से कहा, अगर मोहब्बत को छुपाना पड़े तो फिर वो इश्क नहीं, मजबूरी है। और अगर हमसे पहले किसी ने ये राह नहीं चुनी तो शायद हम पहले बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। सलीम ने भी सिर झुकाया। हुजूर, मैं बादशाह बनने नहीं आया, मैं तो बस एक ऐसा आशिक बनना चाहता हूं जो अपनी शहजादी को उसकी पहचान से ज्यादा इज्जत दे सके। भीड़ में एक बुजुर्ग आवाज आई, ए बादशाह,
जब तू गरीबों को अपना कहता है तो इस आशिक को भी दामाद बना ले। मोहब्बत सल्तनत से बड़ी होती है। ये सुनते ही जनता ने तालियां बजाईं, कुछ ने नारे लगाए, इश्क जिंदाबाद, मोहब्बत पायंदाबाद। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उसने आगे बढ़कर मरियम जहां और सलीम के हाथ एक दूजे में रख दिए। अगर मेरी बेटी को उसकी मोहब्बत मिल रही है तो मैं उस बाप की तरह रहूंगा जो अपनी बेटी को उसके ख्वाबों का दूल्हा देता है, दस्तूर नहीं। चारों तरफ शहनाइयां बज उठीं। महल के बुजुर्गों ने भी सिर झुका दिया और रिवायतें एक बार मोहब्बत के आगे हार गईं। सलीम के मोहल्ले से ऐसी बारात निकली जैसी शायद किसी मछुआरे की गली ने सदियों में न देखी थी। जहां कल तक टूटे जाल और गीली मछलियों की बू थी, आज वहां इत्र के छिड़काव से फिजा महक रही थी। हर झोंपड़ी में रोशनी थी, हर नाव पर चिराग जल रहा था, और सबसे आगे सलीम एक हाथी पर बैठा था। रेशमी साफा, सुनहरी कढ़ाई वाला शेरवानी और आंखों में वही मोहब्बत की चमक। पूरा इलाका हक्का बक्का था। बच्चे चिल्ला रहे थे, देखो देखो, हमारा सलीम अब दूल्हा बना है। बुजुर्ग हंस रहे थे। इससे पहले किसी मछुआरे के बेटे ने महल की शहजादी से निकाह किया हो। ये तो कोई किस्सा ही बन गया। बारात में शहनाई वाले, ढोल वाले और 2-3 नाचे वाले मामू भी थे, जो हर 2 मिनट में सलीम की नजर उतार रहे थे। हाय, बचा ले मौला, इतना हसीन दूल्हा तो हमने सिर्फ शीशे में देखा था। महल में दूसरी तरफ शहजादी मरियम जहां की तैयारियां हो रही थीं। सोने की जड़ाई वाली लाल लहंगा, नफीस नक्काशी वाले गहने और हाथों में मेहंदी की वो लकीरें जिनमें सलीम का नाम ढूंढना मुश्किल नहीं, मोहब्बत की तरह आसान था। महरूमी के बाद अब मेहरबानी की बारिश हो रही थी। जब सलीम की बारात महल पहुंची तो दरवाजे पर नौकरानियां कतार में खड़ी थीं। वही नौकरानियां जिन्हें कभी मरियम जहां ने ताव में दुलत्ती मारी थी, अब उनके हाथों में इत्र और गुलाब थे। एक बूढ़ी नौकरानी ने फुसफुसाकर कहा, देखो रे, वो मगरूर शहजादी आज किसे अपनाने जा रही है? एक मछुआरे को। मगर इश्क तो इश्क है, ना अमीरी देखता है ना गरीबी। दरबार में बादशाह ने खुद बारात का इस्तकबाल किया। सलीम आगे बढ़ा और झुककर सलाम किया। बादशाह ने उसके माथे पर हाथ रखा। आज से तू सिर्फ मेरी बेटी का शौहर नहीं, मेरी सल्तनत का भी हिस्सा है। मगर याद रखना, तख्त तो मैंने दिया है, पर दिल तो तू पहले ही जीत चुका था। निकाह का वक्त आया। काजी ने पूछा, मरियम जहां बिनते शहनशाह, क्या आपको सलीम बिन माहिराज से निकाह कबूल है? शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, कबूल है। मोहब्बत की हर सुबह के लिए, हर तूफान के लिए और हर उस लम्हे के लिए जो सिर्फ सलीम से जुड़ा हो। 3 बार कबूल है के बाद सलीम ने भी वही अल्फाज दोहराए। महल गूंज उठा, मुबारक हो, मुबारक हो। मोहब्बत की सबसे सच्ची बारात आज रिवायतों की सबसे पुरानी दीवार गिरा चुकी थी। महल के सबसे आलीशान कमरे को आज वो शहजादी सौंप दी गई थी जो कभी अपने घमंड की ऊंचाई से किसी को देखती तक नहीं थी। और आज उसी कमरे में एक मछुआरे का बेटा दाखिल होने जा रहा था, एक दूल्हा बनकर। कमरे की दीवारों पर रेशमी पर्दे थे, छत से झूमर लटक रहा था और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां ऐसे बिछाई गई थीं जैसे मोहब्बत ने अपना रास्ता खुद तय किया हो। सलीम का दिल धड़क रहा था। या अल्लाह, ये वही लड़की है जिसे देखकर मैं नाव उल्टा चला देता था। अब वो मेरी बीवी है और मैं उसका शौहर। दूसरी तरफ मरियम जहां आईने के सामने बैठी थी। उसने खुद को इतने गौर से पहले कभी नहीं देखा था। मैं जो कभी नौकरों पर ताव दिखाती थी, आज खुद एक फकीर के इश्क में नर्म पड़ गई हूं। क्या यही मोहब्बत है जो घमंड तोड़ देती है? कमरे में दरवाजा धीरे से खुला। सलीम अंदर आया। उसके पांव जैसे चांदनी पर पड़ रहे थे और कमरे की फिजा में एक सुकून सा घुलता जा रहा था। मरियम जहां ने हल्के से सिर उठाया। सलीम ने झुककर कहा, आज से पहले आपकी तस्वीर देखी थी, आज पहली बार आप पूरी मिल रही हैं। और यकीन मानिए, मेरी मोहब्बत अब तक अधूरी थी। मरियम जहां ने उसकी तरफ देखा। और मेरी समझ अब तक अधूरी थी। तुमने वो दिखाया जो किसी ताज वाले ने नहीं दिखाया। मोहब्बत, बेझिझक, बेमोल और बेमकसद। सलीम ने उसके सामने हाथ बढ़ाया। अगर आज से तुम्हारी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी बन जाए
तो क्या तुम इस नाविक के साथ समंदर पार करोगी? मरियम जहां मुस्कुराई। अगर तुम पतवार हो तो मैं लहर बनना चाहती हूं, साथ चलने वाली, कभी छोड़ने वाली नहीं। उनके बीच अल्फाज थम गए। अब सिर्फ आंखें बोल रही थीं, दिल सुन रहे थे। एक मछुआरे का बेटा, जिसे दुनिया ने काबिल नहीं कहा था, आज उसे शहजादी ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दर्जा दे दिया था। और शहजादी, जिसके लिए इश्क कभी एक फिजुल ख्याल था, आज वो उसे अपनी रूह की सबसे जरूरी दुआ लग रही थी। झूमर की रोशनी में दो साएं एक हुए। मोहब्बत ने आज न सिर्फ दो दिलों को जोड़ा, बल्कि दो जहानों को एक ही सांस में मिला दिया। सुबह की पहली किरण महल के बुर्जों को चूम रही थी। जहां कल तक सलीम मछलियों के पीछे भागता था, आज वहां वो महल के दीवान खाने में बैठा रियासत के दस्तावेजों पर मोहरें लगा रहा था। एक बाजू में वजीर खुर्शीद खड़ा था, वो ही जिसकी मूछें कम और शक ज्यादा था। हुजूर, ये दस्तखत आप कर दीजिए, ये कर्जा माफी की अर्जी है। सलीम ने कागज देखा और कहा, कर्जा माफ करने से पहले पूछो क्यों लिया था? गरीब को रोटी के लिए हो तो माफ करो, अमीर ने महल रंगवाया हो तो उसे रंगीन लात मारो। वजीर हक का हलवा चबाते चबाते चौंक गया। हुजूर, आप तो बिल्कुल बादशाह जैसे बात करने लगे। सलीम मुस्कुराया। बादशाह तो नहीं, मगर मोहब्बत ने इंसाफ सिखा दिया है। इधर महल में शहजादी मरियम जहां ने भी खुद को बदल लिया था। अब वो नौकरों पर गुस्सा नहीं करती थी, बल्कि उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। एक रोज सलीम उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हारी ये नई अदा दिल को और भी करीब खींचती है। मरियम जहां ने हंसकर कहा, जब मोहब्बत सच्ची हो तो शक्ल ही नहीं, फितरत भी निखर जाती है। लेकिन इश्क की राहों में सिर्फ चांदनी नहीं होती। कुछ अमीर सरदारों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक मछुआरा राजा और एक मगरूर शहजादी अब गरीबों की हिमायत में। वो दरबार में कान भरने लगे। हुजूर, सलीम को तजुर्बा नहीं है, रियासत का काम बड़ा नाजुक होता है। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तजुर्बा मोहब्बत से बड़ा नहीं होता। और सलीम ने मोहब्बत में वो कर दिखाया जो तुम सियासत में नहीं कर पाए। उधर सलीम को भी भनक लगने लगी थी कि कुछ लोग उसके खिलाफ हैं, पर उसने अपने आप को सियासत में खोने नहीं दिया। उसने एक दिन मरियम जहां से कहा, अगर मुझे तख्त और तुम्हारी मोहब्बत में से एक चुनना हो तो मैं तुम्हारे कंगन चुनूंगा, ताज नहीं, क्योंकि ताज सर पर होता है, मगर मोहब्बत दिल में। मरियम जहां की आंखें नम हो गईं। अगर तुमने ताज छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ नाव में बैठ जाऊंगी, और फिर चाहे समंदर हो या तूफान, हम साथ रहेंगे हमेशा। महल की हवाओं में अजीब बेचैनी थी। दरबारी खामोश थे, फराश दौड़ रहे थे, और बादशाह के माथे पर बल था। एक संदेशा आया था, दुश्मन रियासत तैमूरीन ने जंग का ऐलान कर दिया था। वजह, एक मछुआरे को शहजादा बना देना रियासत की तौहीन है। तैमूरीन के सुल्तान शेखुल नमक, जो हर चीज में बस नमक ही खोजता था, अब रईसों की आंखों का हीरो बन चुका था। बादशाह ने सलीम को बुलाया। बेटा, आज इश्क और वतन दोनों तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। क्या तुम अपने मोहब्बत को तलवार से बचा सकते हो? सलीम ने अपनी झील जैसी आंखें उठाईं और कहा, हुजूर, जो नाव तूफान में चलाता था वो अब सरहद पर तलवार भी चला लेगा। मरियम जहां ने जब सुना कि सलीम जंग के मैदान में जाएगा तो उसकी आंखों से बारिश होने लगी। क्या मोहब्बत इतनी सस्ती होती है कि हर बार उसे जंग में तौलना पड़े? सलीम ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर मेरी मोहब्बत सच है तो मैं लौट कर जरूर आऊंगा, वरना हर शहादत तुम्हारे नाम की होगी। सलीम ने कवच पहना, तलवार कमर से बांधी और महल के दरवाजे से निकलते हुए मुड़कर आखिरी बार मरियम जहां को देखा। उसके चेहरे पर डर था, लेकिन आंखों में यकीन। जंग का मैदान खून से भीगा हुआ था। सलीम अपने चंद सिपाहियों के साथ हजारों तैमूरीन सिपाहियों के सामने खड़ा था। मैं वो नहीं जो ताज का हक मांगता है, मैं वो हूं जो ताज से इश्क करता है, और मेरी मोहब्बत के लिए अगर जान भी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। लड़ाई शुरू हुई। सलीम की तलवार हवा चीरती हुई चलती थी, जैसे उसकी हर वार में इश्क की ताकत थी। उधर महल में मरियम जहां नमाज में थी, हाथ दुआ में उठे थे, या रब, मेरा सलीम सलामत लौटा दे। उसकी मोहब्बत के बिना ये महल, ताज सब वीरान है।
एक तीर सलीम के सीने से छूता हुआ निकला। वो घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन तभी एक सिपाही चिल्लाया, सुल्तान तैमूरीन गिर पड़ा। जंग जीत ली गई थी। सलीम की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन तभी किसी ने उसका सर अपनी गोद में लिया। मरियम जहां दौड़ती हुई वहां पहुंची थी, और अब उसकी गोद में उसका सलीम था। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगा। मरियम जहां ने उसका चेहरा चूमा, और मैंने कहा था, अगर तुम न लौटे तो मैं तुम्हारे साथ चली आऊंगी। सलीम की जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत ली गई थी, न सिर्फ तलवार से बल्कि मोहब्बत से भी। महल में जश्न का माहौल था, ढोल की थाप पर फूल बरस रहे थे, पर सबसे बड़ी खुशी मरियम जहां की आंखों में थी, क्योंकि उसका सलीम, उसका इश्क सलामत लौट आया था। बादशाह ने दरबार में सबके सामने सलीम को गले लगाया। आज तू सिर्फ मेरी बेटी का नहीं, मेरी रियासत का भी नायक है। अब इस तख्त पर बैठने का हक तुझसे बड़ा किसी का नहीं। पर सलीम ने सर झुका लिया। हुजूर, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी बेटी की मुस्कुराहट चाहिए और रियाया की खुशियां। दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आज पहली बार किसी ने ताज को ठुकराया था, मगर मोहब्बत को सर पर चढ़ाया था। मरियम जहां मुस्कुराई, तुमने मेरे लिए तख्त ठुकरा दिया, अब मैं तुम्हारे लिए ये ताज पहनूंगी, ताकि ये दुनिया जाने कि मोहब्बत सिर्फ कमजोर दिलों का खेल नहीं, बल्कि बादशाहों का भी सिर झुकाने वाली चीज है। और फिर रियासत में पहली बार एक मछुआरे का बेटा और एक मगरूर शहजादी साथ साथ गद्दी पर नहीं, बल्कि दिलों की रियासत में हुकूमत करने लगे। सलीम ने अपनी छोटी सी नाव को फिर से समंदर में उतारा, लेकिन अब वो मछलियां पकड़ने नहीं जाता था। वो बच्चों को तैरना सिखाता, बुजुर्गों के लिए महल में दवा भेजता और हर गरीब के घर चूल्हा जलवाता। मरियम जहां भी अब सिर्फ शहजादी नहीं थी, वो औरतों के लिए तालीम का दरवाजा खोलने लगी थी। हर बार जब कोई लड़की किताब उठाती, मरियम जहां मुस्कुराकर कहती, तालीम से बड़ा ताज कोई नहीं और मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। कहानी का आखिरी सीन, चांदनी रात, समंदर की लहरें और एक छोटी सी नाव जिसमें सलीम और मरियम जहां साथ बैठे हैं। सलीम बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो सोचा था ये मेरी किस्मत से बाहर है, लेकिन आज समझ आया, कभी कभी किस्मत भी मोहब्बत के आगे हार जाती है। मरियम जहां ने हंसते हुए उसका हाथ थामा, और कभी कभी मछुआरे भी शहजादे बन जाते हैं, लेकिन ताज से नहीं, इश्क से। तो मेरे दिल के खोपचे में बैठे लड्डू, ये थी मोहब्बत और ताज की कहानी, जहां ताज झुका मगर मोहब्बत सिर उठाकर खड़ी रही।